हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं अनिल कुमार, कृषि विभाग से। आज मैं आपको कृषि यंत्रों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सरकार से अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय कर सकते हो। तो आप वीडियो को कंटिन्यूता से देखें, आगे नहीं निकाल के। अगर पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी प्रक्रिया है। तो किसान भाइयों, हम चर्चा करेंगे कि क्या इसमें पात्रता होती है, कौन कौन से इसमें दस्तावेज लगाए जाते हैं, क्या इसकी आवेदन की प्रक्रिया है, कौन कौन किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका उद्देश्य है। आज हम इन सभी टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जो इसका उद्देश्य है वो सरकार के द्वारा उन्नत कृषि यंत्र किसान को, जिससे उसकी श्रम और समय की बचत की जा सके, इन इस उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है। इस पे आप अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय कर सकते हो। किसान भाइयों, इसकी पात्रता के लिए आपका नाम भू स्वामित्व होना जरूरी होता है, राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम होना जरूरी होता है, आपके नाम ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। और किसान भाइयों, आप एक वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र का पे अनुदान ले सकते हो, और 3 वर्ष में एक प्रकार के कृषि यंत्रों पर आप 3 वर्ष में मात्र एक बार ही अनुदान प्राप्त कर सकते हो। और किसान भाइयों, इसमें जो दस्तावेज लगाए जाते हैं वो, एक तो जमाबंदी होना जरूरी है जो 6 महीने से पुरानी नहीं हो, एक भू नक्शा होना जरूरी है, एक आप जहाँ से खरीदोगे वहाँ का कोटेशन होना जरूरी है, इसमें लघु जन आधार कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है, बैंक पासबुक की कॉपी होनी जरूरी है, और जो इस योजना का जो फॉर्म आता है उसको लगा के आप इसकी आवेदन प्रक्रिया करवा सकते हो। इसके आवेदन के लिए किसान भाइयों, आप नजदीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से या स्वयं के स्तर से राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से इस पर आप आवेदन कर सकते हो। और किसान भाइयों, इसमें आप जो क्रय करना है वो, जब सरकार के द्वारा आपके आवेदन की जब प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है तो उसके बाद आपको एक संदेश प्राप्त होता है। अगर संदेश प्राप्त नहीं होता है तो जो आपका स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाती है कि अब आप इसको 45 दिन के अंदर क्रय कर सकते हो। अगर आप 45 दिन के अंदर क्रय नहीं करते हो तो आपकी जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो रद्द मानी जाती है। किसान भाइयों, जब आप आवेदन करते हो तो जो आपका आवेदन है वो कृषि विभाग को प्राप्त होता है, उसकी दस्तावेजों की जांच की जाती है, उसके बाद कृषि अधिकारी के माध्यम से उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से कि आप इसको 45 दिन के अंदर क्रय कर लें। अगर क्रय नहीं करोगे तो आपकी जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो रद्द मानी जाएगी। अगर आप उसकी को क्रय कर लेते हो तो उसका जो आपका स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी, उसके माध्यम से उसका पोस्ट वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, भौतिक सत्यापन कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाती है। अब किसान भाइयों, इसमें कौन कौन से कृषि यंत्र पर क्या क्या अनुदान मिलता है उनके बारे में भी हम अब चर्चा कर लेते हैं। अगर किसान भाइयों आप रोटोवेटर लेना चाहते हो और आपका जो ट्रैक्टर है वो 20 से 35 एचपी के बीच का है और आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हो तो आपको 34 से 35 हज़ार रुपये अनुदान दिया जाएगा। और अगर आप अन्य श्रेणी में आते हो तो आपको 28 से 30 हज़ार रुपये का अनुदान दे होगा। अगर किसान भाइयों आपका ट्रैक्टर 35 एचपी से ज़्यादा का है और आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हो तो आपको 48 से 50 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और अगर आप अन्य श्रेणी में आते हो तो आपको 40 से 42 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, जो कृषि यंत्र होते हैं इस पर सरकार के द्वारा 40% तो अन्य कृषकों को दिया जाता है, और जो लघु सीमांत श्रेणी के हमारे कृषक हैं, SC ST के हमारे जो कृषक हैं, उनको 50% का अनुदान दिया जाता है। अगर किसान भाइयों आप मल्टी क्रॉप थ्रेशर लेना चाहते हो और आपका जो ट्रैक्टर है वो 35 एचपी से ज़्यादा का है तो आपको, और आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और अगर आप अन्य श्रेणी के कृषक हो तो आपको 80 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और अगर किसान भाइयों आपका जो ट्रैक्टर है वो 20 से 35 एचपी के बीच का है और आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हैं तो आपको 40 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और अगर आप अन्य श्रेणी में आते हैं तो आपको 30 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और अगर किसान भाइयों आपका जो ट्रैक्टर है वो 20 एचपी से कम का है तो आपको 30 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगर हमारा कोई कृषक भाई लघु सीमांत श्रेणी का है और अगर कोई अन्य श्रेणी का है तो उसको 25 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगर किसान भाई आप डिस्क हीरो लेना चाहते हो और जो आपका ट्रैक्टर है वो 35 एचपी से ज़्यादा का है तो आपको 50 हज़ार रुपये अनुदान दिया जाएगा। अगर आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हो और अगर आप अन्य श्रेणी में आते हो तो आपको 40 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगर किसान भाइयों आप डिस्क हीरो और जिसमें आपका ट्रैक्टर 20 से 35 एचपी के बीच का है और आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हो तो आपको 30 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और आप अगर अन्य श्रेणी के में आते हो तो आपको 25 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगर किसान भाई आपका ट्रैक्टर 20 एचपी से कम का है और आप डिस्क हीरो लेना चाहते हो और आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हो तो आपको 20 हज़ार रुपये दिया जाएगा। और अगर आप अन्य श्रेणी में आते हो तो आपको 16 हज़ार रुपये का अनुदान दे होगा। अगर किसान भाइयों आप सीड ड्रिल मशीन लेना चाहते हो
और आपका जो ट्रैक्टर है वो 35 एचपी से ज़्यादा का है और आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हो या SC ST कृषक हो, तो आपको जो अनुदान है वो 30,000 रुपये दिया जाएगा। और जो अगर आप अन्य श्रेणी में आते हो तो आपको 25,000 रुपये दिया जाएगा। अगर किसान भाई आप सीड ड्रिल मशीन लेना चाहते हो और आपका जो ट्रैक्टर है वो 20 से 35 एचपी के बीच का है और आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हो तो आपको 18,000 रुपये अनुदान देय होगा। और अगर आप अन्य श्रेणी में आते हो तो आपको 16,000 रुपये का अनुदान देय होगा। अगर किसान भाइयों आप सीड ड्रिल मशीन लेना चाहते हो और आपका ट्रैक्टर 20 एचपी से कम का है तो आपको, और आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हो, SC ST के हो, तो आपको 15,000 रुपये का अनुदान देय होगा। और अगर आप अन्य श्रेणी के कृषक हो तो आपको 12,000 रुपये का अनुदान देय होगा। अगर किसान भाइयों आप ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर लेना चाहते हो और आपका जो ट्रैक्टर है वो 35 एचपी से ज़्यादा का है तो आपको 75,000 रुपये का अनुदान देय होगा। अगर आप लघु सीमांत श्रेणी में हैं, SC ST के कृषक हैं और अगर आप अन्य श्रेणी के कृषक हैं तो आपको 60,000 रुपये का अनुदान देय होगा। अगर आपका ट्रैक्टर 20 से 35 एचपी के बीच का है और आप ट्रैक्टर ऑपरेटेड प्लांटर लेना चाहते हो तो किसान भाइयों और आप लघु सीमांत श्रेणी में हो तो आपको 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगर आप अन्य श्रेणी के कृषक हो तो आपको 32,000 रुपये का अनुदान देय होगा। अगर आपका ट्रैक्टर 20 एचपी से कम का है और आप ट्रैक्टर ऑपरेटेड प्लांटर लेना चाहते, रीपर लेना चाहते हो तो किसान भाइयों आप लघु सीमांत श्रेणी में हैं तो आपको 30,000 रुपये का अनुदान देय होगा। और अगर आप अन्य श्रेणी के कृषक हो तो आपको 24,000 रुपये का अनुदान देय होगा। अगर किसान भाइयों आप प्लांटर लेना चाहते हो तो जिस तरह से जो रीपर का अनुदान है वही आपको अनुदान देय होगा। अगर किसान भाइयों आप डीजल प्लाऊ लेना चाहते हो और आपका ट्रैक्टर 20 एचपी से कम का है तो और लघु सीमांत श्रेणी में आते हो तो 10,000 रुपये का अनुदान देय होगा। अगर आप अन्य श्रेणी के कृषक हो तो आपको 8,000 रुपये का अनुदान देय होगा। अगर किसान भाइयों आप डीजल प्लाऊ लेना चाहते हो और आपका ट्रैक्टर 20 से 35 एचपी के बीच का है तो आप लघु सीमांत श्रेणी में आते हो तो आपको 20,000 रुपये का अनुदान देय होगा। अगर आप अन्य श्रेणी में आते हो तो आपको 16,000 रुपये का अनुदान देय होगा। तो किसान भाइयों ये थी आज हमारी वीडियो कृषि यंत्रों के बारे में। हमने आपको पूरा बताया किस प्रकार से सब्सिडी मिलती है, क्या इसकी अनुदान राशि है, कितना इसमें अनुदान मिलता है, क्या इसकी पात्रता है, क्या क्या इसमें दस्तावेज लगाए जाते हैं। जरूरी आपने समझा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।